गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इम्प्योर सब्सटेंसेस में हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने आप लोगों को होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में बताया था, मिक्सचर और होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में बताया था। होमोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर को कहते हैं जिसका जिसके कंपोनेंट्स को डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था कि पानी में अगर चीनी को मिला मिक्स कर दीजिएगा तो पानी के मॉलिक्यूल को और चीनी के पार्टिकल को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, या अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं मिक्स होने के बाद। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से घुल जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है एक दूसरे में। जबकि हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर को कहते हैं जिसमें कंपोनेंट्स एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाते हैं। जैसे पानी में सैंड मिला दीजिए, पानी में ऑयल मिला दीजिए तो एक सेपरेट अलग बाउंड्री आपको दिख जाएगा। जब पानी में बालू मिलाइएगा तो बालू क्या होगा, नीचे जाकर सेटल हो जाएगा। तो बालू आपको पानी में क्लियरली विजिबल होगा, दिखेगा। ठीक है, दो चीज को ऑब्जर्व करिए, शुगर इन वाटर और सैंड इन वाटर। शुगर इन वाटर, अगर पानी में चीनी को मिक्स कर देते हैं तो क्या होगा, कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। और इस तरह से मिक्स हो जाएगा कि शुगर और वाटर का पार्टिकल या शुगर का पार्टिकल और वाटर के मॉलिक्यूल को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं, कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। इसको कहेंगे हम होमोजेनियस मिक्सचर। क्या कहेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है। जबकि सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर, वाटर में अगर सैंड मिला देते हैं तो बालू सैंड क्या होगा, तो नीचे सेटल हो जाएगा। तो वाटर और सैंड दोनों क्लियरली विजुअल होगा आपको मिक्स होने के बाद भी, क्योंकि वो मिक्स होगा ही नहीं, वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा। इस तरह से सैंड इन वाटर क्या कहलाएगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा। हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है। तो होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर को कैसे डिस्टिंग्विश करिएगा, तो वैसा मिक्सचर जो जिसमें कंपोनेंट्स पूरी तरह से घुल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, इस तरह से मिक्स हो जाएंगे तो उनके कंपोनेंट्स को अलग अलग करके हम नहीं देख पाएंगे, तो उनको कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे शुगर इन वाटर, पानी में चीनी मिला दीजिए तो चीनी और चीनी जो है वो पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, चीनी का पार्टिकल दिखेगा नहीं। जबकि सैंड इन वाटर, वाटर में सैंड मिला दीजिए तो सैंड क्या होगा, नीचे सेटल हो जाएगा, लेकिन वो विजिबल होगा, सैंड का पार्टिकल आपको दिख जाएगा पानी में। ये जो होगा हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा। तो हम आज हेटेरोजेनियस मिक्सचर पर आते हैं। हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है उसका डेफिनेशन देखते हैं। हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। इन हेटेरोजेनियस मिक्सचर we can easily distinguish its components। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में हम लोग उसके कंपोनेंट्स को आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि पानी में सैंड बालू डालिएगा तो सैंड का पार्टिकल पानी आपको अलग अलग दिखेगा, सेपरेट बाउंड्री दिखेगा। ठीक है। ये जो होता है, द हेटेरोजेनियस मिक्सचर है हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स do not have uniform composition। जैसा कि मैंने कल बताया था आप लोगों को कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है, तो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। जैसे पानी में चीनी को मिलाइएगा तो वो इस तरह से मिक्स हो जाएगा कि पर ड्रॉप, अगर एक चम्मच आप पानी चखिएगा तो उसमें जितना मिठास होगा उतना ही अगले चम्मच पानी में भी होगा। मतलब चीनी का पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, एक समान पूरे पानी में वितरित होगा।
जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब उसमें पार्टिकल्स जो होंगे एक समान वितरित नहीं होंगे। जैसे हम पानी में सैंड को घोल देंगे तो क्या होगा, सैंड का पार्टिकल नीचे सेटल हो जाएगा, कुछ पार्टिकल्स हो सकता है कि ऊपर के पानी लेयर में थोड़ा बहुत रहे, लेकिन ज़्यादातर पार्टिकल नीचे जाकर सेटल हो जाएगा। मतलब कंपोजिशन एक समान तो नहीं रहा, पूरे पानी और सैंड का पार्टिकल एक साथ वितरित तो नहीं हुआ, इसीलिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर को में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अब इसको दूसरी तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। ए मिक्सचर इन विच substances are not uniformly distributed a mixture in which substances are not uniformly distributed with one another a mixture in which substances are not uniformly distributed with one another and have a separate boundary and have a separate boundary, a boundary of separation. क्या नाम था सर? Separate boundary or distributed with one another and have a boundary of and have a boundary of separation. सर अभी भेज दे रहे हैं सर। ठीक है, अभी भेज दे रहे हैं आपको सर। ठीक है। A mixture in which substances are, ये definition आप इसको लिख सकते हैं जी सर। heterogeneous mixture का, a mixture in which substances are not uniformly distributed with one another and have a boundary of separation। ऐसा मिक्सचर जिसमें सब्सटेंसेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, मतलब एक समान सब्सटेंसेस का वितरण नहीं होता है। जैसे मैंने बताया ना कि पानी में आप सैंड को मिलाइएगा तो नीचे जो होगा वो सैंड का पार्टिकल ज़्यादा होगा ऊपर की तुलना में, मतलब एक समान वितरित नहीं हुआ सैंड का पार्टिकल, तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आपको दिख जाएगा, मतलब जो दोनों का बाउंड्री है, सेपरेशन है, दोनों का दिख जाएगा, मतलब सैंड का पार्टिकल नीचे, वाटर का पार्टिकल ऊपर, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आपको दिख जाएगा। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, पानी में ऑयल को मिलाते हैं, वाटर में ऑयल को, तो ऑयल का बाउंड्री आपको सेपरेट दिख जाएगा, ऑयल का मॉलिक्यूल ऊपर दिख जाएगा आपको, वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आपको आसानी से दिख सकता है। तो वैसे मिक्सचर को हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, जिसमें सेपरेट बाउंड्री दिखे आपको। जैसे पानी में नमक घोलिएगा तो नमक इस तरह से डिजॉल्व हो जाएगा उसमें कि उसमें कोई बाउंड्री नजर नहीं आएगा, लेकिन जबकि अगर पानी में आप जो है ऑयल को मिला दें तो आपको सेपरेट बाउंड्री मिलेगा, दिखेगा। तो ऑयल इन वाटर हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल, जबकि वाटर में अगर मिल्क मिला दीजिएगा तो वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा, उस स्थिति में वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कंपाउंड्स और मिक्सचर में अंतर करते हैं, डिफरेंशिएट। Difference between compounds and mixtures। चलिए मिक्सचर्स,
कंपाउंड्स और मिक्सचर को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। मिक्सचर जो है वो कैसे बनता है? फॉर्म बाय फिजिकल चेंज, ठीक है। ये मिक्सचर जो है फिजिकल चेंज से बनता है, मतलब ये फिजिकली जब मिक्स किया जाता है दो सब्सटेंसेस को तब मिक्सचर्स बनता है। जबकि कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो केमिकल चेंज के जरिए, ठीक है। तो फॉर्म बाय केमिकल चेंज, ठीक है। मिक्सचर जो है फिजिकल चेंज से बनता है, या फिजिकली मिक्स जब किया जाए तो दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को तो मिक्सचर बनता है। जबकि कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट को क्या किया जाता है? तो डिफिनिट प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट तो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, और ये केमिकल चेंज के जरिए संभव हो पाता है कंपाउंड्स का फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा, the components of mixtures retain their property. मिक्सचर के जो कंपोनेंट है वो अपने प्रॉपर्टी को रिटेन बरकरार रखते हैं। जैसे पानी है, उसमें नमक ले लीजिए, ठीक है। पानी में नमक को घोल दीजिए, तो पानी का जो उससे जो नमकीन पानी बनेगा, तो वो उसमें जो नमक का जो गुण है, या नमक जो है नमकीन उसका गुण होता है, टेस्ट होता है, वो उस पानी में भी आपको नजर आएगा। मतलब उसका जो गुण है, कंपोनेंट का गुण, वो चेंज नहीं होगा। जबकि कंपाउंड्स में जो कंपोनेंट है तो वो है, उसके कंपोनेंट्स का प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज होता है। जैसे बताए थे कि H2O जो वाटर है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी क्या है? जो बहुत ज्वलनशील गैस है, बहुत इन्फ्लामेबल गैस है, जबकि ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, ठीक है। और उससे जो वाटर तैयार होता है, हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, लेकिन उससे जो बनता है वाटर H2O, उसमें ये दोनों का प्रॉपर्टी नहीं मौजूद होता है। वो अपना प्रॉपर्टी, इसका मतलब कंपाउंड बनने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी रिटेन नहीं कर पाता है वो कंपाउंड में। वाटर का प्रॉपर्टी क्या होता है? वो आग बुझाता है। मतलब वो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी था वो रिटेन करके नहीं ले जा पाया, तो इसलिए कंपाउंड्स में जो कंपोनेंट होते हैं वो अपने प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो लिखेंगे द कंपोनेंट्स of compounds do not retain their properties, ठीक है। अब तीसरा है, ये जो है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस दोनों हो सकता है। मे बी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। जबकि ये जो है हमेशा होमोजीनियस होगा, ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर, ठीक है। मिक्सचर्स दो तरह का होता है, होमोजीनियस भी हो सकता है, हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। जबकि कंपाउंड्स हमेशा क्या होगा? होमोजीनियस नेचर का होगा, ठीक है। अब इससे आगे के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।